क्या आपको जावाई में $30 मजीद डिपॉजिट करवाने चाहिए? क्या सच में जावाई हमारे साथ स्कैम करने वाली है? बाकी ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये एप्लीकेशन स्कैम है, ये पैसे नहीं देती, इसके अंदर पैसे ना डिपॉजिट करवाएं, ये ना करें, वो ना करें, बल्कि सारी सिचुएशन मैं आपके सामने रख दूंगा। तो आप खुद डिसाइड करना कि मुझे डिपॉजिट करवाने चाहिए या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे कज़न ने इस ऐप से $98 का विड्रा लगाया तो 3 से 4 दिन तो कुछ भी अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आए, बल्कि उल्टा पैसे वापस जावाई के अंदर आ गए। अभी आप कहेंगे ये तो फिर अच्छी बात है कि कहीं नहीं गए बल्कि हमारे अकाउंट के अंदर सेव हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विड्रा को रोकना था। मतलब ये कि अगर ये इस तरह नहीं करते तो लोगों ने कहना था कि इन्होंने विड्रा को किससे पूछ के ख़त्म किया है, किससे पूछ के रोका है, हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे। मतलब कि लोगों ने इन पे ट्रस्ट नहीं करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, विड्रा का ऑप्शन भी रखा और विड्रा नहीं भी दे रहे थे। और इसी दौरान ग्रुप्स के जो एडमिन थे उन्होंने खुशखबरियां देना शुरू कर दी कि खुशखबरी खुशखबरी, अब जो ये विड्रा वाला सीन है ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये अलग बात है कि नेशनल बैंक से पूछा जाए तो वो आगे से कहते हैं कि ये जावा वावा क्या है, मतलब कि उन्हें इसके बारे कुछ भी पता नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तानियों को यकीन दिलाने के लिए कि चिल सीन है, अभी तो हमारे पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। बाकी आप खुद सोचें कि अगर जावाई वाले भाग जाएं तो क्या नेशनल बैंक वाले हमें अपने से पैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक सोर्स है हमारे और जावाई के दरमियान सिर्फ पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए। उनके पास पैसे आएंगे तो वो हमें ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमें ज़बरदस्ती तो लेके देने वाले नहीं। अब ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल बैंक का नेम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें लगे कि हाँ ये पाकिस्तान के साथ बिल्कुल अटैच होना चाह रहे हैं। अभी सारी बातें साइड पे कर दें। मतलब ये कि अगर ये नेशनल बैंक के साथ अटैच हो जाते हैं तो सबसे जो बड़ी चीज़ होगी वो ये है कि आगे तो हम OKX बाइनेंस से इनसे डॉलर लेते थे और फिर हम उसे खुद अपने हाथों से कन्वर्ट करते थे। लेकिन ये अभी क्या करेंगे, हमें कन्वर्ट करके पैसे देंगे। अब उसमें से ये 2-2 4-4 रुपए भी रखें तो पता है कितने पैसे बनते हैं। फिर अगला जो मकसद है बैंक को अटैच करने का वो ये है कि आगे तो हम मिनिमम $20 रिचार्ज कर सकते थे, लेकिन अभी हम $1 भी रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब कि जितना हो सके वो हमसे पैसे लेना चाहते हैं कि बस $1 भी आए आने दो, बस पैसे आने चाहिए। यहाँ पे बात बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से तो बात शुरू होती है। मतलब कि विड्रा रोकने के बाद इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि $30 सब इन्वेस्ट करें। मतलब कि हमने आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको $30 डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और आपको वो $30 वापस भी मिल जाएंगे। मतलब कि अभी हम OKX या फिर बाइनेंस के थ्रू $30 डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे हमें $1 उनको देना पड़ेगा। मतलब कि वहाँ पे हमें $31 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे 30 पहुँचेंगे। फिर ये पूरे के पूरे $30 वापस नहीं करते बल्कि $27 वापस करते हैं और यहाँ से भी ये $3 काट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा लें कि $3 कितने बनते हैं। अब इतना भी नहीं है कि आपने $30 इन्वेस्ट कर दिए तो आपका विड्रा ओपन हो गया, चिल सीन नहीं, बल्कि आपको अपने ID कार्ड की फ्रंट बैक इमेज भी सेंड करनी पड़ेगी। मतलब कि ये हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसको भी आगे फिर सेल कर सकेंगे। इनको क्या ज़रूरत है, मतलब कि इतनी देर से ये एप्लीकेशन चल रही है और यकदम से ये सारा कुछ ही ऐड करी जा रहे हैं। $30 भी इन्वेस्ट करो, अपनी ID कार्ड भी सेंड करो, अपना एड्रेस भी सेंड करो, ये भी करो वो भी करो। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे जावाई वाले एक कदम बेचारे पीछे चल रहे हैं। मतलब कि IDA ऐप वालों ने डबल ऑफर वगैरह दे के, लालच वगैरह दे के फरार हो गए खुद तो, लेकिन अब ये सेम तरीका तो नहीं ना अपनाएंगे। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट ही करना है तो बस फिर वो आपके सामने है। अभी आप कहेंगे कि चलो यार ये $30 ही हैं, हम डिपॉजिट करवा देते हैं, यही है कि वो हमारे $3-4 कट होंगे, उसकी खैर है, हम फिर बाद में एक ही दफ़ा सारे पैसे अपने निकाल लेंगे। तो मेरा भाई यहाँ पे आप गलत हैं, बल्कि इन्होंने यहाँ पे लिमिट लगा दी है कि आप एक ही दफ़ा में सिर्फ और सिर्फ $30 को विड्रा कर सकेंगे।
अगर जिसके तो हुए 80-90 डॉलर वो तो 3-4 दफ़ा विड्रा करके निकाल लेगा, लेकिन जिसके 800-900 डॉलर हुए उसे तो फिर 25 से 30 दिन लग जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे इनसे सवाल करना बनता है कि हमसे क्या इन्होंने इस तरह पैसे लिए थे, मतलब कि थोड़े थोड़े करके पैसे लिए थे, हमने तो एक ही दफ़ा 50-100 डॉलर डिपॉजिट करवाए थे, ये इस तरह हमारे साथ फिर क्यों कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मज़े की बात कि ये 30 डॉलर हमारे जो पैसे हैं ना, जो हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस है वहाँ से भी कट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ऐसा किया है कि ये डिपॉजिट करवाएं और आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो बंदा भी कहता है हाँ यार मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए, तो हाँ ये स्कैम वगैरह नहीं करेगी, ये फ्रॉड नहीं है, बल्कि ये तो सही है, 3-4 डॉलर की तो खैर है। इसी के साथ एक SMS और चल रहा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपने 30 डॉलर डिपॉजिट नहीं करवाए तो आपका अकाउंट क्लियर कर दिया जाएगा। तो जावा ई वाले इस न्यूज़ को फेक भी कर सकते हैं, मतलब कि 72 घंटे के बाद आपका अकाउंट को कुछ भी नहीं करेंगे और ये शो करवाएंगे कि हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, ये देखो ये पता नहीं कौन फेक न्यूज़ें फैला रहा है, ये पता नहीं कौन इस तरह कह रहा है, हम तो नहीं ऐसे हैं। मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा। अगर आपके पैसे कम हैं तो इस चीज़ को पुर करवाएं, अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं तो उनका सर खाएं जिनके थ्रू आपने ज्वाइन किया था, क्योंकि उनको आपकी वजह से कमीशन मिल रहा है। तो उनको SMS करें कि भाई अब बताओ क्या करना है, मतलब कि पहले आप डिपॉजिट करवाओ, अगर ये सारा सीन ओके है तो फिर हम भी पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं। मतलब कि अगर आपके 1000 डॉलर हैं तो फिर तो आपको ये रिस्क लेना बनता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो रिकवर हो जाएंगे, नहीं तो जाते फिर चले ही जाएंगे। बाकी अगर आप ये जावा ई वाले किसी चीज़ से पीछे हटते हैं, मतलब कि ये 30 डॉलर वाली लिमिट को ख़त्म करते हैं या फिर 30 डॉलर डिपॉजिट करने वाली चीज़ को ख़त्म करते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन को ख़त्म करते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए करेंगे कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो परेशान हो रहे थे तो इसलिए हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नुकसान हो रहा है तो जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से पीछे हट जाएं, क्योंकि आप फिर बाद में एक बड़े नुकसान से बच जाएंगे। बाकी खुदा के लिए ये जो वक्ती तौर पे पैसे कमाने वाला सीन है इससे हट जाएं, मतलब कि आप एक दफ़ा कितने पैसे कमा लेंगे, यही कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख, फिर बाद में क्या होगा। तो इसलिए कोई अच्छी सी स्किल सीखें, उसके ऊपर वर्क करें, आपको वहाँ पे पैसे थोड़े कम मिल जाएंगे लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए होंगे और उसी के साथ आपको उसके अंदर ज़्यादा सुकून मिलेगा। मतलब ये कि हमें ये इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं से निकालने भी हैं। तो जब इन्होंने देखना है ना कि ग्राफ ऊपर को जा रहा है, मतलब कि लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे आ चुके हैं, हमने जो पैसे दिए थे वो रिकवर हो चुके हैं, तो इन्होंने फिर बाय बाय कर देनी है। आपकी वजह से किसी गरीब के पैसे बच जाएं तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।